किसी भी घर की खड़ी दीवारें होती हैं शनि, मगर राहु उसके ऊपर ढली हुई छत है। दीवारें जितनी मजबूत होंगी, उनके ऊपर बनी हुई छत भी उतनी ही मजबूत और स्थायी होगी। यानी जितना मजबूत दीवारें, उतनी ही मजबूत छत। छत पड़ते ही यह ढांचा घर कहलाने लगता है। घर के बनने के बाद उसमें पत्नी यानी शुक्र का आगमन होता है। यानी शनि और राहु का मेल होते ही शुक्र वहां पहुंच जाता है, यानी तिकड़ी बन जाती है। शुक्र शनि और राहु के साथ मिलते ही संसर्ग होता है, और तब होता है पुत्र यानी केतु का जन्म। यानी चारों की चौकड़ी तैयार। इन्हीं चारों में से एक शनि की दो राशियां होती हैं, मकर और कुंभ, जिसमें से एक राशि मकर का राशिफल दिसंबर 2024 माह के लिए हम आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। मगर मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2024 का महीना मिला जुला रहेगा। इस महीने आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको तरक्की के अवसर अत्यधिक आने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो, तो इसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुन ले, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राशि क्रम की 10वीं राशि है मकर राशि, जिसका राशिपति है शनि। सूर्य 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेगा तथा 15 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। भूमि पुत्र मंगल पूरे माह नीचगत रहेगा तथा 7 दिसंबर को ही कर्क राशि में ही वक्री हो जाएगा। यानी एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। 1 दिसंबर से ही वक्री गति से गोचर कर रहा बुध 15 दिसंबर को दोपहर 12:04 पर मार्गी हो जाएगा। पूर्व से ही वक्री गति से गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जो चल रहे थे, वह 23 दिसंबर से रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। जबकि शुक्र 2 दिसंबर को प्रातः 8:15 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तथा 28 दिसंबर को रात्रि 7:53 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहा शनि 29 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा। जबकि राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण और मीन राशि में गोचर कर रहा है, और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण तथा कन्या राशि में गोचर कर रहा है। तो दर्शकों, यह था दिसंबर माह में ग्रहों की गोचर स्थिति के बारे में विवरण। अब हम आपको बतलाने वाले हैं कि इस गोचर ग्रह का आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। दिसंबर माह में 15 सितंबर तक सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर करने वाला है। सूर्य का यह गोचर आपके स्वभाव में जिद्दीपन और अड़ियल स्वभाव उत्पन्न करने वाला है। एक बार जो भी मन में आप ठान लेंगे, उसे पूरा करने के लिए सदैव कृत संकल्प रहेंगे और अंततः अपने विचारों को मूर्त रूप देने में ही अपना पूरा प्रयास करेंगे। आर्थिक दृष्टि से दिसंबर माह में आप अत्यंत ही सफल सिद्ध होने वाले हैं। दिसंबर की शुरुआत ही से ही आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी प्रारंभ हो जाएगी, और 15 दिसंबर आते आते आपके पास पर्याप्त मात्रा तथा आवश्यकता के अनुसार धन एकत्र होकर ही रहेगा। जीवन में जो कुछ भी आप ईश्वर से मांगेंगे, वह सब आपको दिसंबर के इस माह में निश्चित ही प्राप्त होने वाला है। लेकिन परिवार के शेष जनों से आपके विचारों में निश्चित ही वैचारिक भिन्नता रहने वाली है। आपको तर्क शास्त्र के क्षेत्र में उत्तम सफलताएं मिलने के योग बन रहे हैं। यानी कि विपक्षी आपके तर्क के सामने टिक नहीं पाएंगे। यदि आप विधि व्यवसाय अथवा अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं, तो आपको दिसंबर माह में विराट सफलताएं मिलने वाली हैं। आपकी राशि में एकादश भाव में पूरे दिसंबर माह में बुध रहने वाला है, जो आपको अत्यंत ही भव्य परिणाम देने वाला है। परिस्थितियों एवं हालातों का सही मूल्यांकन करके आप अनुकूल एवं उचित व्यवहार एवं कर्म करने वाले हैं, जिसके कारण आपको पूरे दिसंबर माह में ही पूर्णतः सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। आपके रहन सहन में अत्यंत ही उत्तम सुधार दिसंबर माह में होने वाला है, जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी न की होगी। यदि आप नौकरी करते हैं, तो उसमें उन्नति के अवसर आपको कम ही प्राप्त होने वाले हैं, जिसके कारण आपके मन में हीनता की भावना जन्म ले सकती है। किंतु यदि आप व्यापार अथवा बिजनेस या किसी प्रोफेशन में हैं, तो उसमें आप अत्यंत ही अदम्य साहस एवं दृढ़ निश्चय के बल पर अपने कठोर परिश्रम के आधार पर बहुत ही शानदार सफलताएं अर्जित करने वाले हैं। भाइयों से आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा तथा परिवार की भी आपकी उन्नति में कोई
विशेष प्रकार की सहायता नहीं होगी। एक प्रकार से देखा जाए तो दिसंबर माह में आप जो भी उन्नति करेंगे वह सब आप अपने बलबूते पर ही करने वाले हैं। परिवार तथा रिश्तेदारों को उसमें कोई विशेष योगदान नहीं रहने वाला है। आय के स्रोत एक से अधिक बनने वाले हैं। यह सब आपकी ही मेहनत और परिश्रम का परिणाम है। लेखन, संपादन, प्रकाशन तथा विधि व्यवसाय से आपको लाभ होने वाला है। इसलिए यदि आप लेखन, संपादन, प्रकाशन तथा विधि व्यवसाय, समाचार प्रस्तुति, टीवी एंकर, कलाकार, सिनेमा के कलाकार और यूट्यूब पर अपना चैनल इत्यादि चलाते हैं तो इस दिसंबर माह में आपको प्रचंड सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं, या इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अच्छी सफलताएं मिलने के योग दिसंबर माह में बन रहे हैं। पूरे दिसंबर माह में भूमिपुत्र मंगल आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में नीचगत रहने वाला है। सातवां घर हर तरह से बुध की मिल्कियत है और बुध से प्रभावित है। बुध और शुक्र मिलकर मसनबी सूर्य का निर्माण करते हैं। सूर्य और मंगल आपस में मित्र एवं पौरुष कारक ग्रह हैं। अतः सातवें घर में सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव अब ये सातवें घर यानी दाम्पत्य जीवन में होने वाला है। अब इसका प्रभाव आपने दैनंदिन जीवन में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बुध यानी सूजी, सूर्य यानी घी, मंगल व शुक्र मिलकर मीठे का निर्माण करते हैं। यानी दिसंबर में आपको सूजी में घी मिलाकर जो मीठा मिलाकर हलवा बनता है वह हलवे की प्राप्ति आपको होने वाली है। यानी कि आपका शुभ समय दिसंबर माह में चलने वाला है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दिसंबर माह में आपकी हर मुराद पूरी होने वाली है। जो भी आप दिसंबर माह में मांगेंगे परमात्मा से वह सब आपको दिसंबर माह में निश्चित ही मिलने वाला है। धन दौलत और परिवार की बरकत होगी, यानी परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। अविवाहित है तो विवाह होने की प्रबलतम संभावना है। विवाहित है तो संतान होने का योग बन रहा है। अब एक बात और नोट कीजिए, सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं जो सातवें घर में बैठकर एक दूसरे की मुखालफत करेंगे। सूर्य और शनि के इस झगड़े के कारण शुक्र की हानि होगी। शुक्र से संबंधित वस्तु का नुकसान होगा। एक चीज का विशेष ध्यान आपको रखना है कि मंगल दिसंबर माह के बाद भी आने वाले कई महीनों तक आपके सप्तम भाव में ही रहने वाला है। इसलिए सूर्य और शनि के विवाद को रोकने और शुक्र से संबंधित वस्तुओं का नुकसान रोकने के लिए आपको कुछ उपाय या परहेज करना है, जिनका उल्लेख हम उपाय खंड में आगे करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए सतत देखना है। बृहस्पति ग्रह को उत्पत्ति का कारक ग्रह वैदिक ज्योतिष में माना गया है। बृहस्पति ग्रह वर्तमान दिसंबर माह में आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। अतः बृहस्पति जो उत्पत्ति का कारक ग्रह पंचम भाव में बैठ करके औलाद यानी पुत्र के लिए उत्तम प्रभाव देने वाला हो जाएगा। अर्थात पुत्रों के द्वारा आपकी प्रगति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, इज्जत बढ़ेगी। जितने अधिक पुत्र संतान होंगी उतनी ही अधिक आपकी उन्नति दिसंबर माह में होने वाली है। पांचवें घर में सूर्य और केतु बृहस्पति का सम्मिलित प्रभाव होता है, जो कि सूर्य का अपना घर माना जाता है। इसीलिए निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि दिसंबर माह में बृहस्पति और केतु आपको उत्तम एवं श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले हैं। पांचवें घर की जमीन बृहस्पति की होती है। इसीलिए पुत्रों द्वारा मान वृद्धि के योग दिसंबर माह में आपके लिए बन रहे हैं। किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से मांगना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आने वाले दिनों में शनि से की साढ़े साती आपके ऊपर से समाप्त होने वाली है। यानी कि आप शनि की साढ़े साती के प्रभाव से मुक्त होने वाले हैं। इसलिए शनि ग्रह भी आपको उत्तम फल प्रदान करने वाला ग्रह अब बन गया है। इसलिए इसका उपाय भी हम आपको उपाय खंड में बताने वाले हैं। उपाय खंड आपको क्या उपाय करने हैं, जो दो उपाय आज हम बताने वाले हैं वह उपाय आपको करने हैं। इन उपायों को बताने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर चुन लें, ताकि हमारा आपका मोटिवेशन हमको प्राप्त हो सके। पहला उपाय जो करना है, बुध की वस्तुओं यानी साली, नर्स, मासी, नौकरानी, चौड़े पत्ते वाले वृक्ष, तोता, मैना, बकरी आदि से आपको दूर ही रहना है। इनको घर पर रखना आपकी धन संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा उपाय यह है कि आपको मस्तक पर अन्य किसी चीज के स्थान पर दूध या दही का तिलक नित्य प्रति लगाना है।
प्रिय मित्रों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि दिसंबर माह में कौन सी तिथियां मकर राशि वालों को किस प्रकार के समाचार देने वाली हैं। शुभ तिथि रहेंगी दिसंबर माह की 9, 10, 16, 17, 18, 19, 25, 28 एवं 19 तिथियां दिसंबर माह की आपके लिए शुभ रहेंगी, जबकि 1, 3, 4, 12, 14, 20, 21, 23, 24, 30 एवं 31 तिथियां दिसंबर माह की आपके लिए प्रतिकूल समाचार लेकर के आएंगे। शेष तिथियां सामान्य रहेंगी। तो मित्रों, यह था मकर राशि का मासिक राशिफल माह दिसंबर 2024 के लिए। उम्मीद है आपको यह राशिफल अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे और कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।